सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर आज अपने चुटीले अंदाज में यूपी सरकार के मंत्री और उनके पूर्व सहयोगी ओपी राजभर पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते हैं, गठबंधन बदलने के बारे में सोचते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान जैसे ही सामने आया, उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। हर कोई इस पर टिप्पणी करने लगा। क्या पत्रकार, क्या नेता, खुद ओपी राजभर ने इस पर पलटवार किया है। विपक्षी एकता और सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन की खींचतान के संदर्भ में जब अखिलेश यादव ने ये बयान अपनी प्रेस वार्ता में दिया तो जगह जगह इसकी वीडियो क्लिप वायरल होने लगी। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। ओपी राजभर वैसे ही अपने बयानों और राजनीतिक रुख के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए थे तो कभी भाजपा के करीब दिखाई देते हैं। सत्तारूढ़ सरकार में मंत्री होने के बाद भी कभी कभी वो भाजपा को असहज कर देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो भाजपा को खुद ही समझ नहीं आते। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब राज्य की राजनीति में गठबंधन की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। भाजपा के सहयोगी और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कल ही ऐसा बयान दिया था जो सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इटावा कथावाचक प्रकरण में वो कथावाचक के साथ आकर खड़े हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिला रहे हैं। संजय निषाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है ये आप पहले सुनिए और फिर आपको सुनाएंगे कि ओपी राजभर ने किस तरह से अखिलेश यादव के बयान के बाद पलटवार किया है। कि सब हिंदू हैं तो सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको किसी अगर कोई मैं कहता हूँ खैर यादव को कहेंगे कि खाली भैंस चराने का अधिकार है तो ये भी कहा जाएगा कल कि किसी को कि वो गद्दी पर बैठने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं, इसी की देन, संविधान की देन है। मोदी जी ने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज के दिन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, बहन जी रही हैं। अगर संविधान ने अवसर प्रदान किया है तो हर क्षेत्र में अवसर प्रदान है। हम निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं। निषाद राज का वंशज किला बना हुआ, भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे। आज के दिन में यदुवंशियों की जगह है मथुरा, तो हम ही लोग तो मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। वहीं उसी को आखिर जिनके वंशजों के मुक्ति का आंदोलन चला रहे हो, उनके वंशजों का संविधान में किसी भी प्रकार का कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। धर्म का प्रचार, धर्म का सभी का धर्म है। जब सबको धर्म में जगह दी गई है कि सारे हिंदू जो कहे जाते हैं उनका वोट लिए जाते हैं, उनको अपना साथ लिए जाते हैं। प्रदेश सरकार के गठबंधन में सब कुछ ठीक न होने के सवाल पर जैसे ही अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को ओपी रात भर कहकर संबोधित किया तो तुरंत ओम प्रकाश राजभर सक्रिय हुए और सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान हैं। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता उन्हें मिल जाती, लेकिन ये चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर ही रहेगी। दूसरी ओर ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा नेता अरविंद राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं हम भी उसी पीडीए में आते हैं। अखिलेश यादव के साथ लगभग 1 साल तक हम रहे, उनके साथ चुनाव लड़ा, मजबूती से मंच साझा किया, लेकिन वो तो हमारी पार्टी का नाम तक भूल गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने ओम प्रकाश रातभर कहा है। मुझे याद है अखिलेश यादव जी ने भरी सदन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम तक नहीं ले पाए थे। उन्होंने एक प्रश्न पर जवाब दिया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कि आप किस पार्टी के नेता हैं, यह बताने की कृपा करें। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए से हम भी आते हैं और अखिलेश यादव जी को अगर जिसके साथ हम लगभग 1 साल रहे, चुनाव लड़े, मजबूती से मंच साझा किए, वह व्यक्ति जब पार्टी का नाम भूल गया हो तो यह ताजुब की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी जो अपशब्दों का, हम ये कह सकते हैं अपशब्दों का, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम को जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के समक्ष पेश किया है यह घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को शर्म आना चाहिए कि ऐसे बड़े कुर्सी पर बैठ करके जिसने सरकार चलाई हो और ऐसे एक अति पिछड़े समाज के नेता का नाम इस प्रकार से लिया जाना कितना निंदनीय है और कितना घोर निंदनीय मैं इसको कह सकता हूँ। इटावा मसले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कल बयान जारी किया था। उन्होंने जो कुछ कहा था उस पर भी बहस तेज है।
ओपी राजभर ने इस घटना को निंदनीय बताया, लेकिन 2 आधार कार्ड का विषय सामने आने पर इसे फर्जीवाड़ा भी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही कथा कहने के लिए अधिकृत हैं, इसलिए अन्य जातियों को अपने अनुसार काम करने चाहिए। कथा करने का काम ब्राह्मणों को ही करने देना चाहिए। इटावा केस पर आज मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात सबके सामने रखी। सरकार के खिलाफ तो उन्होंने बात कही ही, साथ ही समाजवादी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। मायावती ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अब ये ऐसी चालें ही चलती रहती हैं, जिनका क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी, ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। अखिलेश यादव ने भी आज अपनी प्रेस वार्ता में प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण, संविधान, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा न बोलकर सेक्युलर और सोशलिस्ट के खिलाफ बोलते हैं। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद कभी नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री गए हैं। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा चुनाव हार चुकी है और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं।